कनकपुर में रवीश नाम का एक युवा था जो खुद छाते बनाकर बेचता था। रवीश के छाते बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होते थे, इसीलिए लोगों में उसकी डिमांड थी। कुछ ही सालों में रवीश की वो छोटी सी दुकान एक बहुत बड़े कारखाने में बदल गई। अब रवीश के कारखाने में बहुत से लोग काम किया करते थे। बरसात के सीजन में तो कारखाने में दिन रात काम होता था, इतनी डिमांड थी। धीरे धीरे रवीश ने छातों के साथ साथ रेनकोट्स भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी भी अच्छी खासी डिमांड थी। एक बरसात के सीजन में रवीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बीच पर गया था। वहाँ उसने देखा कि हवा की वजह से वो छाते में भी भीग रहे थे। उसने अपना छाता बंद कर दिया और रेनकोट पहनने लगा। बेटा, तुम भी रेनकोट पहन लो, वरना भीग कर बीमार पड़ जाओगी। नहीं पापा, मुझे रेनकोट्स पसंद नहीं। कितनी गर्मी होती है रेनकोट में। गर्मी तो होती है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है सूखे रहने का। पापा, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाते हो जो बारिश से भी बचाए और रेनकोट की तरह बदन को चिपके भी ना? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही बनाऊंगा। रवीश ने भी रेनकोट उतार दिया और अपनी बेटी के साथ बरसात में भीगने लगा। अगले दिन जब रवीश अपने कारखाने पर गया तो उसे पायल की बात याद आ गई। अरे नितिन, पायल की अलग फरमाइश है। उसे कार्टून वाला छाता या रेनकोट चाहिए होगा, है ना? नहीं यार, ना उसे छाता चाहिए ना रेनकोट। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो बारिश से भी बचाए और रेनकोट की तरह चिपके नहीं। ऐसी कौन सी चीज है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रवीश और नितिन दोनों सोच में डूब गए कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज बनाए। ये तो बहुत मुश्किल है सोचना। मुश्किल तो है, पर हो सकता है कि हम कुछ नया बना पाएं। अगले कई दिनों तक रवीश और नितिन अलग अलग चीजों को डिजाइन करने लगे। नहीं यार, एक भी सही नहीं लग रहा है। एक दिन रवीश और नितिन दोनों एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। अचानक बारिश आ गई और फिर टपरी वाले ने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टपरी के सामने डाल दी। वो प्लास्टिक देखकर रवीश को कुछ क्लिक हुआ। दोनों उठकर तुरंत अपने कारखाने लौट गए। मुझे एक छोटा छाता चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, अभी लाया। नितिन ने रवीश को वो चीज दी। रवीश ने प्लास्टिक को कट किया और छाते की साइड्स में लगा दिया। काफी देर तक उन चीजों पे काम करने के बाद रवीश ने छाता खोल कर दिखाया। ये देख, अरे वाह, ये तो 2 in 1 है। छाता भी और रेनकोट भी। इसमें तो भीगने का चांस ही नहीं और बदन को चिपकेगा भी नहीं। रवीश ने वो छाता पायल को दिया। पायल बहुत खुश हो गई। रवीश ने इस छाते का प्रोडक्शन चालू किया और जल्द ही मार्केट में इसकी भी डिमांड बढ़ गई। रवीश के इन्वेंशन को टीवी में मैजिकल अम्ब्रेला का नाम दिया गया। इस मैजिकल अम्ब्रेला के इन्वेंशन के बाद रवीश का वो कारखाना अब एक बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। इस तरह रवीश ने एक बरसात के प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था, जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था। उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक, सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा है। मैं 200 दे सकता हूँ। देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने
एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर, कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर, कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था, उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए, ये मैग्नेट वाले जूते हैं, ये पोल से चिपक जाएंगे और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइटमैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइटमैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर, ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइटमैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइटमैन हैं। कब तक डिलीवरी दे सकते हो? 1 हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला 1 हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए। उसने अपना कारखाना बना लिया और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई। आपने ये कैसे कर दिया? मैडम, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है।